हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो शुरुआत करते हैं रूहान के बर्थडे के ब्लॉग की। इन्होंने 2 पार्ट में बनाया। भाई जनाब स्मार्ट हो गए हैं कि भाई आधा पार्ट अभी, फिर आधा पार्ट अभी, फिर एक और आएगा अभी। तो भाई शुरुआत करते हैं। तो ये बच्चा नीचे गया हुआ था स्ट्रॉलर में, और इनके असिस्टेंट जो है घर के हेल्पर उनके साथ वही ऊपर से, हाँ रूहान रूहान रूहान, शुक्र है बच्चे को नीचे तो भेज रहे हैं, पार्क पार्क में ले जाओ भाई कभी। फिर जनाब बैठ जाता है अपनी येलो चेयर पे। तो जनाब कहते हैं सबको थैंक यू। देखो, जो जेन्युइन होता है ना कि उसके बारे में लोग फिर अच्छा भी लिख देते हैं। तो अब ये जनाब का बर्थडे था तो इन्होंने सबने अच्छे कमेंट्स लिखे, तो जनाब खुश हो गए होंगे ऑब्वियसली। काफ़ी दिनों बाद इन्हें पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें काफ़ी बैकलैश मिला झलक दिखलाजा के टाइम पे, और दीपिका की वजह से भी, और भी बहुत सारी चीज़ों से। तो अभी बहुत खुश था कि फाइनली थोड़ा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ही वॉज जेन्युइनली हैप्पी। फिर इनके ससुर जी आ जाते हैं, तो वो अपना ऑर्किड का पूरा गुलदस्ता लेके आते हैं। तो अंकल जी एकदम खुश होते हैं। अंकल जी देखो आते ज़रूर है, और रहते भी तो यही है, इन्हीं बिल्डिंग में रहते हैं। इनके आधे पूरा परिवार इन्हीं में है। भई ऐसा करो, बेटी खाला वगैरह को भी किसी 1-2 कमरों का जो होता है ना घर लेके उनको रेंट पे डाल दो, अपनी अम्मी से दूर रखो ताकि सुकून से जी सको। पता नहीं क्या-क्या तुम्हारी न्यूज़ बाहर जाने वाली है। अभी तो फिर अंकल देखो, ये होता है तरीका किसी को पैसे देने का। तो अंकल ने जो शगुन दिया होगा, एक एनवेलप में डाल के दिया है। अब इसमें ₹100 हो चाहे 5,000 हो, इट डज़ नॉट मैटर। ये एक वो होता है कि चल एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं, या प्यार से देते हैं, या ब्लेसिंग देते हैं। ये कस्टम है, इंडिया में चला आ रहा है। तो उन्होंने ऐसे दिया। ये नहीं कि सबा इब्राहिम की तरह नोटों का बंडल बना के, या फिर ये जो करता है सनी, ऐसे पूरा दिखा दिखा के कैमरे पे। अंकल जी आ गए। अंकल जी को हमेशा ग्रीट करते हैं ये। और अंकल जी भी पता नहीं किसी ने क्या लिखा था आज कमेंट में कि अंकल जी तो हमेशा मुंह लटका के कोमा में ही दिखते हैं। भाई ऐसा नहीं लिखो, लेकिन हाँ अंकल जी मतलब पापा इब्राहिम हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं आजकल। बस वो सारे दिन टीवी देखते रहते हैं, और उनका एकदम ऐसे रहता है लॉस्ट से, कम्प्लीटली लॉस्ट। उनके मुंह पे कैमरा डालता है और वो पूछते हैं कैसे हो, क्या हो, तो वो 2-3 सेकंड तक उनको लगता है प्रोसेस होने में, फिर बोलता है हाँ अच्छा हूँ, ठीक हूँ। अब ये जो इसके असिस्टेंट है अंकित, देखो अंकित इसके लिए गिफ्ट लेके आया था बच्चे के लिए। और अंकित तो उसकी मतलब जो उसकी शादी होने वाली पायल है, क्या नाम है उसका, वो लड़की ट्विंकल आई थिंक। तो वो लड़की दोनों आए थे, और इसके लिए बच्चे के लिए गिफ्ट लाए थे। एक साइकिल है जिसको पीछे हैंडल था, अच्छा गिफ्ट था, क्योंकि बेचारा हमेशा एक वो अपनी फरारी में बैठा रहता है। तो बच्चा भी खुश हो गया। और इसके लिए एक बड़ा सा ट्रक भी लेके आए, जैसे होता है ना फायर फायर ट्रक टाइप, जिसमें बच्चे बैठ के भी चला सकते हैं। और एक नेकलेस टाइप भी लेके आए, पेंडेंट विद पेंडेंट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखो, वो इनका असिस्टेंट है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी कि इतना सब खर्चा करे भी। एक छोटा-मोटा गिफ्ट भी ला सकता था, तभी भी चल जाता, बट वो लेके आए। और मैंने शायद पहले भी देखा है कि ये लेके आते हैं कुछ। लेकिन अब इनके घर वाले देखना भाई, जो ओरिजिनल दादा-दादी, इकलौती बुआ, करोड़पति बुआ, फूफा, जो भैया अपना घर जमाई बन के घर-बार छोड़ के बैठा हुआ, अपने माँ-बाप को छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, वो सब क्या लाएँगे? बेटी खाला जिनके बच्चों की एजुकेशन जनाब और दीपिका ने इतने सालों से करवाई है, उन पे इतना खर्चा किया है, वो क्या लाएँगे? देखते जाना आप लोग। खालू जी सऊदी से आए हुए हैं, भई सऊदी से ले आते हो, पता तो था बच्चे का बर्थडे आने वाला है। तो ये अंकित लेके आया था। और मतलब बच्चे को तो नए टॉय मिले तो बच्चा थोड़ा-सा तो एक्साइटेड था ही। देखो बच्चों को ना टॉयज़-वॉयज़ दे दोगे ना, तो वो उनकी थोड़ी-सी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनकी स्किल्स बढ़ती हैं। तो कुछ एक्सप्लोर करेगा, क्या है, क्या नहीं, कुछ रैंडम बटन दबाएगा। बट एनीवेज़, तो ये लेके आए, मुझे लगा कि इन्होंने खर्चा करा है काफ़ी। और उसके बाद दीपिका उसे घुमा रही थी, बच्चा खुश हो रहा था। मैं कहा दीपिका ने पहना क्या है? मैंने सिर्फ़ दीपिका ने क्या पहना है इस वज़ह से इसका स्क्रीनशॉट लिया था। भैया इतने ओवरसाइज़ झबला, इतनी मतलब लूज़ पैंट, जीन्स जो भी पहनी हुई है, तो थोड़ा तो ढंग से रहो। तुम्हारा व्लॉग बनता है, तुम अपने घर में नहीं हो। जो लोगों को लगता है अपने घर में ही तो है। भैया घर में तब होता है जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा है। अगर तुम्हें कोई देख रहा है, चाहे विंडो में से देख रहा है, चाहे खिड़कियों में से देख रहा है, या मतलब कोई तुम्हारे घर आ रहा है, या तुम व्लॉग बना के अपनी अपनी लाइफ़ बाहर पेश कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम घर में नहीं रह रहे हो, तुम में देख रहे हो। तो थोड़ा तो ढंग के कपड़े पहन लो। या फिर इनके किसी टीममेट्स ने, झलक-वलक वाले लोग होंगे, पार्थ, अनिका, कोई इनके फ्रेंड्स होंगे, तो उन्होंने टाइम स्क्वायर पे इनकी डिस्प्ले कराया था। तो बेसिकली क्या होता है कि एड्स चलती है ना जैसे, तो ऐसे टाइम स्क्वायर पे और बुर्ज खलीफा खलीफा वगैरह पे तुम पे करके कुछ भी चलवा सकते हो। मतलब कुछ भी, नॉट लाइक कुछ भी, बट कुछ भी अपना पर्सनल चीज़ें चलवा सकते हो, अपनी फ़ोटो डिस्प्ले करा सकते हो। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू पे द फिक्स्ड प्राइस, व्हाटएवर इज़ द प्राइस। उनके टाइमिंग अलग होते हैं, दिन के प्राइस अलग, प्रीमियम नाइट के प्राइस अलग। ऐसे वो तुम कितना भी बड़ा स्लॉट ले सकते हो, 2 मिनट का, 4 सेकंड का, ऐसे। तो इन्होंने ये लगवाया टाइम स्क्वायर पे।
तो भाई अच्छी बात है, जनाब की पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी इन सब चीज़ों से। ये जनाब ने अपना मतलब ये दीपिका को भी बिठा लेते पीछे, वो उसकी बीवी है, बच्चे को भी बिठा लेते, बट नहीं थी, चलो ठीक है जो भी है। बेसिकली एक पिक्चर लगा लेते जिसमें सब लोग होते, बट एनीवेज यहाँ पे रूहान का बर्थडे सेलिब्रेशन, भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि इनका कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, इनका कुछ भी होता है, ये अपने घर को ही मतलब इसको कबाना टाइप क्यों बना देते हैं। उसी के एक वॉल पे ये लोग आके सब बैलून वैलून लगाएंगे, डेकोर करेंगे। तुम बाहर क्यों नहीं जाते, बाहर कोई हॉल लेके क्यों नहीं करते हो? वैसे भी 15-20 लोग तो तुम्हारे खुद के ही है, 20-25 लोग, 2-4 तुम्हारे असिस्टेंट, 30-40 लोग तो हमेशा बन ही सकते हो। लेकिन ये हमेशा अपने रूम में ही करवा लेते हैं कि भैया झंझटबाजी खत्म, एक वो इनका फिक्स है, उसको ऑर्डर करेंगे, वो बैलून वैलून सारे फुगे फुगे लगा देते हैं। और ऊपर तो सबा तो अपने आप ही, उनके पास तो असिस्टेंट है, मेहर और रिजा, उन्हीं को बिठा देती है कि वही बेचारे लगाते रहेंगे। दीपिका थोड़ा प्रोफेशनल बुलाती है। दरवाज़ा खुलता है और अम्मा से एंट्री होती है, हमेशा आप देखना अम्मा से एंट्री होती है, अम्मी जो इनकी माता जी है। और वो पूरा तैयार वैयार होके आते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बोला कि सब लोग तैयार होके आते, तो आपने बोला कि बहुत तैयार होके आते हैं, सबा ऐसे उठ के आ गई, तो वो आप बोलते हैं ऐसे उठ के आ गई। तो बेसिकली एक प्रॉपर तरीका होता है, एज के हिसाब से भी होता है और मौके के हिसाब से भी होता है। हर जगह की एक ड्रेस कोड होती है ना, जैसे तो एक प्रॉपर तरीका होता है कि अभी तो देखो थोड़े से सिंपल आए हैं ये लोग, लाइन बना के आते हैं सारे। तो ऐसा नहीं, सबा की एज है, यंग है, तो थोड़ा तो ढंग से पहन ले। ऊपर से वो खुद ब्लॉगर है, उससे भी ब्लॉग बनते हैं, तो वो ऐसे कपड़े पहन के चल पड़ती है ना जब, तब मैं बोलती हूँ। और अम्मी के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि अम्मी को ज़रूरी नहीं है हर वक़्त अपना पूरा फाउंडेशन लगा के और चूड़ियाँ पहन के और मेहंदी लगा के और नया सूट और लाल लिपस्टिक लगा के आना, इसलिए मैं बोल रही थी। तो ऐज के हिसाब से भी थोड़ा-सा डिसाइड करना पड़ता है। बट ठीक है भई, कई बार ऐसा होता है कि अम्मी तो पूरी दुल्हन बनी हुई हैं और सबा ऐसे मुँह उठा के आ जाती है, तो वो थोड़ा ऑड लगता है कि भैया उल्टा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अम्मी को बिल्कुल मुँह उठा के आ जाना चाहिए, बट फिर भी। अब यहाँ रुकैया भी आई है भैया, रुकैया तो एकदम रह रही है, छा गई है। रुकैया फेमस हो गई, रुकैया जाके अपना ना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर लेना। और अब देखो ईद भी हो गई है और बच्चे का बर्थडे भी बन गया है, शोएब का बर्थडे भी हो गया। अब इनके पास कोई रीज़न बचता नहीं है यहाँ पे रहने का। अब ना इन सबको ट्रेन पकड़ के वापस जाना चाहिए और मुझे देखना है ऐसे में, अब खालू, रुकैया, मेहर और बेटी खाला और रिज़ा, इन सबको जाना चाहिए। मुझे लगता है ये रेहान को लेके जाएँगे तो रेहान बहाना बनाएगा कि नहीं मेरे तो एग्ज़ाम है, मेरी तो पढ़ाई है, मैं मिस करूँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन रेज़ा के पास अभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो इन सबको जाना चाहिए। अभी देखते हैं, पता चल जाएगा। फिर एंट्री होती है सबा की। भैया अब सबा की तबीयत ठीक हो गई है? सबा की तबीयत तो भैया त्योहारों पे खराब होती है, अब ठीक हो गई। और पीछे चल रहा था सनी, जिसको ना किसी ने हाय हेलो कहा, ना किसी ने कुछ भी विश किया। ये आप देख लेना, मैं नोटिस किया था। तो सनी का भी मुँह फूला रहता है और जनाब ने भी उसको सही एटीट्यूड दिया, बिल्कुल देना भी चाहिए। देखो मैं, आप लोग बहुत लोग मुझे कह सकते हो गलत हूँ, लेकिन बहुत लोग मेरे को सपोर्ट भी करेंगे कि तुम्हें किसी और को इम्पोर्टेंस उतनी ही देनी चाहिए जितना कि वो लायक हो और जितना कि वो तुम्हें देता हो। किसी को इज़्ज़त उतनी ही दो जितनी वो तुम्हें इज़्ज़त देता हो। अननेसेसरी किसी को सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सनी जस्ट बिकॉज़ उसका बहन का हस्बैंड है डज़ नॉट मीन कि उसकी हर गलती पे तुम पर्दा डालो, उसको सपोर्ट करो। तो अगर जनाब ने स्टैंड लिया है बकरे के लिए, मोस्ट लाइकली वही केस होगा। बट अगर कोई भी और भी चीज़ है, तो अगर इन्होंने किसी चीज़ के लिए स्टैंड लिया तो गलत नहीं लिया होगा। तो सनी को इसमें इतना भी मुँह फुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें रहना यहीं है, ये इनके बिना कहीं रह नहीं पाएँगे। इसे लग रहा होगा मैं डेल्टा के फ्लैट में जाके रह लूँगा, लेकिन भाई डेल्टा के फ्लैट में जाके ना तेरी बीवी ब्लॉगिंग नहीं कर पाएगी, और ब्लॉगिंग नहीं कर पाएगी ना तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। और फिर तुम क्या कमाओगे? तुम्हारे रेस्टोरेंट के भरोसे तुम चल नहीं पाओगे। जो तुम्हारी अय्याशी जो चल रही है ना, वो ब्लॉगिंग के करियर पे चल रही है। और ब्लॉगिंग तब तक हो सकती है जब तक तुम यहाँ इस घर में पड़े रहो, क्योंकि यहाँ पे पूरा गैंग है तुम्हें दिखाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा तेरी बीवी के पास कुछ आता नहीं है, कुछ है नहीं कंटेंट दिखाने के लिए। यहाँ पे सबा थोड़ा बच्चे से बात करने की कोशिश की थी, बच्चा भाव नहीं दे रहा था। ऑब्वियसली क्यों देगा बच्चा भाव? तब देगा जब तुम रेगुलरली बच्चे से प्यार करोगे, उसके साथ रहोगे, तब देगा। अचानक से इसे ब्लॉग में लाने के लिए 1 मिनट उठा लोगे तो बच्चा नहीं इतना तुमसे अटैच होगा। यहाँ पे सारी जनता बैठी हुई थी, सब ऐसे लाइन लगा के बैठ जाते हैं डरे सहमे। ऐसे नहीं कि भाई अपना घर समझ के इधर उधर घूमे फिरे, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करे, जैसे होता है ना भाई, सेम ही तो बिल्डिंग में रहते हैं, बेटा ऊपर आता है तो नॉर्मल फील करो। नहीं, ऑर्डर पे आता है इनको, मतलब जैसे होता है ना, एक इनविटेशन आता है, इतने बजे आ जाओ, सारे के सारे तैयार होकर एक साथ आ जाते हैं, सारे के सारे झुंड में वापस चले जाते हैं। किसी ने लिखा, मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था कि अ, ये सारे लोग वैसे दिखाते हैं बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा बहन है, बहुत अच्छे रिश्ते, परफेक्ट फैमिली है, लेकिन आपने कभी किसी को, इनमें से किसी को अकेले इनके घर में घूमते नहीं देखा होगा।
कभी ऐसा नहीं है कि सबा आई है इनके सोफे पे बैठी पड़ी है आराम से फ़ोन देख रही है कि भाभी भाई भाभी गए तो घर है, आ सकती है, या सनी आया 2-4 घंटे बैठा है गप्पे मार रहा है, इससे नहीं, या अम्मी आई हैं बैठी है, या रिज़ा रेहान आके घूम रहे हैं बैठे हैं सोफे पे, जैसे ये लोग गए थे ना जब तेल बेचने, तब इनके घर में जो फैल के बैठी थी दोनों लड़कियां, वैसा नहीं बैठ सकती वो। अभी कभी देखा है कभी इनको जब बोला जाता है तब आओ, उसके बाद जो ओकेजन हो गया 1 घंटा 1.5 घंटा वो उसमें रहो, और उसके बाद चुपचाप निकल जाओ, तो सोफे पे तमीज से बैठे रहो, जो खाने को दिया खा लो, ऐसा होता है। तो इन्होंने डेकोर वेकोर किया था, बर्थडे वर्डे का केक वेक मंगाया था, अच्छे से डेकोर किया था, अच्छा लग रहा था सब। फोटोग्राफ्स आई एम श्योर अच्छे ही आए होंगे, इन्होंने जो खींचे वीचे होंगे, फर्स्ट बर्थडे है तो मेमोरीज होती हैं, सब पेरेंट्स के लिए भी होती है, बच्चे के लिए भी होती है। बच्चा बड़ा होकर देखेगा कि हाँ भाई इस तरीके से मेरा केक बनाया था और इस तरह से डेकोर किया था, तो उसको भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद जब वो केक वेक काटने बैठते हैं तो जमीन पे बैठ जाते हैं और केक जमीन पे ही काटने लगते हैं, विच इज़ ओके। और यूएस में तो ऐसा भी होता है कि मतलब केक रख देते हैं बच्चे के सामने, बच्चा उसमें हाथ पाँव मारता रहता है, पूरा गंद मचा देता है, तोड़ता है फोड़ता है, मुंह लगाता है, तो वो सब भी होता है। विच इज़ आई मीन सब लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, आई मीन नॉट सब लोग बट बहुत लोग करते हैं। यहाँ पे केक उसने दीपिका ने बच्चे के लिए स्पेशल केक बना रखा था, वही खिला रहे थे, तो उन्होंने केक काटा, केक वेक सब मम्मी ने खिलाया, नानी ने खिलाया। और देखो पोजीशनिंग पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, जैसे कौन कहाँ बैठेगा, तो इसने दोनों अम्मियों को आसपास बिठा रखा था। पापा जी तो भैया किनारे पे बैठे रहते, पापा इब्राहिम को कोई लेना देना है नहीं भाई, मेरे को बुला लो, जब जहाँ बिठाना है बिठा दो, फिर पूछ लो जो पूछना है। और यहाँ सनी बैठा था, देखो सनी कम्प्लीटली लॉस्ट है, पहले भी आके कॉर्नर में बैठ गया था ना, इससे किसी ने बात की ना किसी ने इससे कुछ पूछा। और सबा तैयार व्यार होकर आई थी कि फ्रेंड्स कितने दिन हम रोना धोना मचाएंगे, फ्रेंड्स हमारा व्लॉग कैसे बनेगा, अभी रोना धोना मचा लिया, फिर से हम तैयार हो जाते हैं, फिर से 4-5 दिन बाद फिर से रोना धोना कर लेंगे, उसमें क्या है, तभी इसका व्लॉग आएगा पूरा तैयार होके फ्रेंड्स, अब भाई उसका बर्थडे है। यहाँ पे देखो इन्होंने केक वेक काटा और सब वन बाय वन खिला रहे हैं। मैं सोचा इतना सारा केक क्यों खिला जा रहे हैं, बस हो गया चलो जाने दो। और इन्होंने जो दिए गिफ्ट में, सब लोगों ने ना पैसे दिए, और सबा ने क्या दिया, कुछ नहीं। सोचो पहला बच्चे का बर्थडे है ये, इनकी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में पहला बच्चा हुआ है, उसका पहला बर्थडे है, जिस भाई भाभी ने इसको इतना सपोर्ट किया उसका पहला बर्थडे है। वैसे सारे दिन ये मॉल जाती है, सारे दिन कुछ ना कुछ शॉपिंग करती रहती है, उसको इसके बच्चे के लिए शॉपिंग करना याद नहीं आया। ईद में भी लास्ट डे भागी थी, अरे रोहान की ईद ही नहीं थी, बर्थडे। और अब ये दिखाएगी क्योंकि सब लोग इसको कमेंट कर रहे हैं कि इसने बच्चे के बर्थडे पे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अब ये अपने ब्लॉग में डालेगी फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब थी ना, इसलिए हम लोग अभी शॉपिंग नहीं कर पाए, अब हम जा रहे हैं। अच्छा तो भैया शॉपिंग तो तुम रोज करते हो, तुम हफ्ते पहले लेके आते ना अपने बच्चे के बर्थडे के लिए कि उसको क्या देना है। वैसे तो पूरा बर्थडे मंथ बनाते हैं अपने, मतलब 34 साल की औरत अपना पूरा बर्थडे मंथ बनाएगी, जो पहला बच्चा है उसका बर्थडे मंथ बनाना चाहिए ना। तो नहीं नहीं, लेकिन ये अब लेके जाएगी और अब दिखाएगी कुछ ना कुछ बहाना मार के कि मैं ले नहीं पाई तो अब हम जा रहे हैं। वो इसलिए लाएगी क्योंकि पब्लिक ने से बहुत कुछ लिखा है इसके ब्लॉग्स में, और मैंने कई कमेंट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत ही खराब थे, और इसने अब वो डिलीट कर दिया। ऑब्वियसली वो डिलीट करेगी ना, लेकिन बहुत सारे अभी भी आपको ऐसे मिल जाएंगे कि अ, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और वो कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वो इसके इंस्टा पे आया था। अ, अगर आप लोग कहोगे तो आपको मैं भेज सकती हूँ। एनीवेज छोड़ो। तो अब देखो सारा इसकी जो आई थी बेटी, नाजा खाला की बेटी, उसको सोने की चेन दी इसने, ठीक है। इसको बच्चे को कुछ नहीं दिया, मतलब इसको भी दे सकती थी कुछ गोल्ड का। चलो कई लोग कहते हैं कि इस्लाम में लड़के गोल्ड नहीं पहनते, ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता। गोल्ड नहीं तो सिल्वर का दे सकती है। कुछ और टॉयज देखो, अंकित इतने अच्छे अच्छे टॉयज लेके आया। कपड़े समझ में आता है कि चलो कपड़े चॉइस नहीं होगी, दीपिका नहीं बनाती होगी, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तुम दे दो। और लेकिन कुछ नहीं। अच्छा ये बेस्ट पार्ट था, यहाँ पे इन्होंने खाना वाना ऑर्डर कर रखा था, और देखो पीछे डब्बे वब्बे बने हुए हैं, खूब सारा खाना था, और इन्होंने बिस्लरी की बॉटल एज यूजुअल, इन्होंने शोएब आया, शोएब ने कहा देखो अम्मी इसमें है रोटियां, इसमें है नूडल, बाकी ये सब सामान है, और ऐसा करो, उसको सेल्फ सर्विस बोलना नहीं आ रहा था, अपने आप उठो और अपने आप खाना लो, और जिसको जो खाना है खाओ चुपचाप बैठ के। ये बहुत अच्छा किया। पिछली बार जब शोएब का बर्थडे था तो दीपिका सबको सर्व कर रही थी, और सारा के सारे लोग बैठे थे, इवन सबा बैठी थी, वो दीपिका आई पूछी दही बड़ा ला दो, हाँ दही बड़ा ला दो, वो उठ के ये नहीं कि अपने आप दही बड़ा ले ले, भाई तुम मेहमान नहीं हो, मेहमान तब होते हैं जब साल में एक बार शक्ल दिखा रहे हो, 2 बार शक्ल दिखा रहे हो, तब होता है मेहमान नवाजी। तुम यहीं रह रहे हो तो फिर वैसे ही तुम्हें ट्रीटमेंट होगा ना। तो ये सोचती है कि मैं पूरे टाइम यहीं मायके में रहूं और मेरा ट्रीटमेंट ऐसा हो कि भाई जैसे बेटियां कभी कभी आती है ना, वैसा जो प्यार मोहब्बत इज्जत दी जाती है उन्हें तब। तो इस और शोएब ने सही किया इस बार
भैया खाना रखा है, अपने आप लो जिसको जो लेना है। ये नहीं कि भाई दीपिका बैठ के सर्व करेगी एक एक रोटी, एक एक पानी, एक एक वो, अब आपको ये चाहिए, अब आपको वो चाहिए, सब महारानी की तरह सब लोग बैठेंगे और खाएंगे और निकलेंगे। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया और सब चुपचाप शराफत से खड़े होकर अपना खाना लेने लगे। और मैं ये देख रही थी, मैंने कहा भैया देखो सब लोगों ने ना खूब सारे नूडल भरे हैं, अब किसी का मतलब नूडल खाना वैसे तो सेहत के लिए रात को, जैसे रात को ही हो रहा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि घर जाके इन्होंने सोना ही तो है, अब ये थोड़ी वॉक करने जाएंगे, ये सीधा जाके चेंज करके सो जाएंगे रात सुबह के 12 बजे तक। लेकिन सब नूडल खा रहे हैं। रिजा को भी देखो कितने सारे, सबा खुद लेके बैठी हुई है, पास्ता लेके बैठी हुई है। अब तुम्हारी डाइट का क्या हुआ, क्योंकि ये सब ओकेजन इनकी लाइफ में हर दूसरे दिन होते हैं, या तो ये बाहर जा रहे होंगे या कभी इनके घर सेलिब्रेशन हो रहा होगा। तो फिर ऐसे बार बार डाइट तोड़ोगे और फिर पब्लिक को कहोगे हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अच्छा इन्होंने कैमरा घुमाया और तो यहाँ सनी बैठा हुआ था ऐसे, मैंने कहा ये क्या कर रहा है ऐसे बैठ के। बाद में पता चला ये व्लॉग बना रहा है। मैडम जी सामने खाना खा रही है और वो कुछ कुछ आसाम से ऐसे मुंह हिला रही है, ऊपर से वॉइस ओवर आएगा देखना जब सभा का व्लॉग आएगा ना, क्योंकि उसमें बोल तो सकती नहीं थी, भीड़ है। तो सभा का वॉइस है, देखो फ्रेंड्स हम यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं और सारा मोदा का मंडली हमारे पीछे बैठी है, बहुत अच्छा था, ये था वो था। और भाई सभी की इज्जत देखो, वो ऐसे उकड़ू बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ उसको सामने मोहतरमा की वो वीडियो बना रहा है। मतलब दंग रह गई मैं तो, मैंने इतनी हंसी आई, इतनी बेइज्जती लगी मुझे उस इंसान की जो ऐसा कर रहा है। अब यहाँ खा लो भैया, खा लिया मटन चिकन रोटियां वोटियां, देखो रोटियां भी आई थी, सब लोग रोटी खा सकते हैं ना, ना नूडल में मर जाओ पूरा, नूडल नूडल पेल दो। और इतने सारे बुके, मतलब क्या वेस्टेज होती है इनके यहाँ ना। बट एनीवेज यहाँ खा लो, आलू खा लिया, हो गया सबके बर्थडे शर्डे, अपना मोहदा की मंडली लेके अपना परिवार लेके निकल लेना पतली गली से पहली ट्रेन से। अब मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे इनके ब्लॉग में। खा लो और उसके बाद आप टिकट कराइए अपनी और जाइए सऊदी, क्योंकि आपका रहने या ना रहने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। ना आपको कोई स्पेशल इज्जत दी जा रही है, ना कोई आपको ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट है, सारे दिन घर में बैठे रहते हैं और इधर से उधर प्लास्टिक की चेयर पे बैठे रहते हैं बस। इनके अलावा इनका कोई वो नहीं है कि कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई उनसे घुमा रहा है फिरा रहा है, या सनी कोई स्पेशल अटेंशन दे रहा हो इन्हें कि चलो मैं घुमा फिरा लाता हूँ, रोज मॉल जाते हैं, कोई इन्हें कहीं स्पेशल ले जा नहीं रहा, नहीं बॉम्बे घुमा लाता हूँ। एक बार रुकैया रुकैया बॉम्बे घूमने आई थी, रुकैया को कहाँ लेके गए ये लोग, सिर्फ एक बार वो मन्नत ले गए थे शाहरुख खान का बंगलो दिखाने, और उसके सामने भुट्टे और पापड़ खिला दिए और ले आए, बस ये था इसका बॉम्बे दर्शन। इसके अलावा एक आध बार मॉल ले गए बस, दैट्स इट, हो गया, यही पूरा बॉम्बे है इनके लिए। तो खालू को तो इतना भी नसीब नहीं हो रहा है कि खालू घर में ही रहते हैं भैया, कहीं नहीं जाते, उनको कोई लेके नहीं जाता है, और वैसे सारे दिन ही मॉल जाते हैं। तो अब चले जाओ अपना मोहदा में, अपने माँ बाप से वहां से मिलो और बाकी भाई बहनों से मिलो और उनके साथ रहो थोड़ा टाइम, और फिर अपना फ्लाइट पकड़ के जाओ सऊदी अरेबिया। यहाँ इनके घर में आपको कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। अब यहाँ पे इनके पास ब्लॉग ना कंटेंट खत्म हो चुका था, इन्होंने हर एक बंदे के ऊपर कैमरा डाला और पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। और ये देखो पापा ने इसके मुंह पे बच्चे के चूमा है, मतलब मुझे लगा थोड़ा सा गड़बड़, बट मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे मुंह पे छोटे बच्चा है। और मतलब ऑब्वियसली प्यार से किया है, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, बट ठीक है, इफ दे आर ओके आई एम ओके, आई डोंट केयर। और अम्मी जी, रूहान आया हमारी जिंदगी में, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला एक साल कैसे बीत गया। भैया आपने कुछ करा ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा, जो दिन रात जगा होगा, मेहनत की होगी, बच्चे के पीछे पीछे भागा होगा, परेशान हुआ होगा, उसको पता चलेगा ना। और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग वो था जब एक एक करके ऊपर सबके ऊपर डाला, और रिजा के ऊपर, रिजा कहती है, और सबको रटाया होगा ऑब्वियसली, उन्होंने बोला होगा कि ये पूछूंगा तो वो रट के आए थे। तो कहती है हम कब से इंतजार कर रहे थे, रूहान का बर्थडे कब आएगा, और हम बहुत एक्साइटेड थे कब आएगा, हम क्या करेंगे। भैया तुम एक्साइटेड थे तो तुमने करा क्या, तुम हर तीसरे दिन केक बनाते हो, केक बनाया कुछ लेके आते ना, बना बनाया केक, कुछ कार्ड बनाते, हर रोज स्टेशनरी के सामान से कुछ ना कुछ करती रहती है, प्रोजेक्ट बनाती रहती है, कुछ बनाती। हम वहाँ एक्साइटेड थे कि कब आएगा, वाह वाह, इससे बड़ा झूठ हो सकता है। मेहर ने कहा हम भी ऐसे ही सोच रहे थे। इसका सबसे फर्जी था। सबसे अच्छा लगा मुझे सिर्फ रुकैया का। तो रुकैया ने बोला था कि भैया वो बहुत अच्छा बड़ा बड़ा इंसान बने, कामयाब इंसान बने, और आपसे भी ज्यादा कामयाब इंसान बने। और उसने जेन्युइनली बोला था, तो मुझे वो उसका अच्छा लगा, डिफरेंट था, और ऐसा लग रहा था कि हाँ चल कुछ अच्छा इसने मन से बोला है। बाकी सब लोग रटे रटाए। और सबा का तो, सबा कहती है उसके आने से तो हाँ सब बहुत चहल पहल हो गई है, बस सब लोग साइलेंट रहते हैं, वो आ जाता है तो इतनी चहल पहल हो जाती है, रौनक हो जाती है। भैया रौनक रौनक किसके, दीपिका के घर में रौनक वर्ड बोलती रहती है ये। तो दीपिका को या शोएब को थोड़ा सा तो लगता ही होगा, लेकिन ये भी जानबूझ के बोलती है भाई, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन। और दूसरा उसके पास कुछ था नहीं, कहती रौनक आ गई है बहुत घर में। भैया
तुम अपने घर लेके कितनी बार जाते हो, कितना खेलते हो, तुम्हारे पास आता भी नहीं है वो, कहाँ से तुम्हारी जिंदगी में रौनक आ गई उसको देख के, तुम तो जलते रहते हो उससे, अगर रौनक आती प्यार आता तो लेके आते थे कोई ना कुछ गिफ्ट। तो ये सब फर्जी ड्रामा इन्होंने दिखाया। उसके बाद इनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने अम्मी से पूछा गिफ्ट लाई हो, उसने बोला हाँ गिफ्ट लाई है, और उन्होंने गिफ्ट खोला जो कि पजामे वजामे थे, और इतना बड़ा लूज सा पजामा था, पता नहीं इसका आएगा नहीं आएगा, बट वो गिफ्ट खोल लिया और बस यही था इनके पास। तो उन्होंने तभी भी कहा कि हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे कल। तो ये सब रात को चल रहा था, मतलब रात को 12 बजे 1 बजे इन्होंने करा होगा, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, वो भी मैं अभी बता देती हूँ क्या हुआ। पहले ये उस दिन का भी देख लो, सनी यहाँ बैठा था इन लोगों के साथ, ना किसी से बात की, जनाब ने सब लोगों से बात की, सनी का नाम तक नहीं लिया। यहाँ पे नेक्स्ट जो उनका पार्ट था उसमें दीपिका बेसिकली बैठ जाती है दोनों अम्मियों के साथ, और अम्मी को बोलती है कि आपने इतना कुछ किया रूहान के लिए, और उन्होंने मेरे फर्स्ट टाइम मदर थी मैं, नॉट फर्स्ट टाइम बट बच्चा हुआ मैंने अपने तरीके से पाला, अम्मी ने तो मुझे कभी बोला ही नहीं। तो बेसिकली मुझे लग रहा है ये शेड ही कर रही थी कि भैया तुमने तो कभी इंटरफेयर करा ही नहीं, इंटरफेयर तो छोड़ दो, तुम्हें पता ही नहीं बच्चा कैसे पाला मैंने। तो अम्मी भी बेचारी बैठी कुछ चुपचाप सुनती रही, मेरी बहू बहुत अच्छी है, सब कुछ संभालती है, और देखो प्यार मोहब्बत कर दिया, सारा घर संभाला, बच्चा संभाला, हमें भी संभाला, पिछले 10 साल से हमें संभाला, और हमारी बेटी तो कि सबा सालों तुम किसी लायक नहीं हो। सालों के मन में तो भैया पेट में दर्द हो रहा होगा, उल्टी आ गई होगी ये सुन सुन के, उसे लग रहा होगा मैं कहाँ मुंह छुपाती फिरूं, मेरी भाभी की मेरे सामने इतनी तारीफें हो रही है जिससे मैं जलन होती है। शोएब भी आ गया, शोएब भी अच्छा लगा, उसने अपनी बीवी का साइड ली, बीवी की तारीफें की कि भाई इसने सिंगल हैंडेडली संभाला सारा। और बहुत सारी औरतें होती है कहीं हस्बैंड से बोलती है तुम संभालो, लेकिन इसने सब कुछ संभाला। फिर तुम संभालोगे ही नहीं तो फिर वो क्या करेगा, कोई ना कोई तो संभालेगा ही ना। तो जनाब तो गायब ही रहते थे, बट एनीवेज फिर आता है ट्रिकी पार्ट, दीपिका की मम्मी का रोल। अब दीपिका की मम्मी को ही बोलना है। अब दीपिका ने बहुत जगह इंटरव्यू दे रखा है कि मेरा चाइल्डहुड एक डार्क पैच था, मेरे पेरेंट्स लड़ते रहते थे। तो बेसिकली दीपिका के पापा की सेकंड मैरिज हुई थी, तो ये मम्मी, बट दीपिका की मम्मी है ये ओरिजिनल। तो दीपिका की मम्मी कहती है कि मेरी लाइफ में तो कभी ऐसा सुकून आया ही नहीं, और मैं तो बहुत, हम इसको, हाँ कहती है हम इसको इतना प्यार नहीं दे पाए, बहुत सारे रीजंस थे जब ये बड़ी हो रही थी, लेकिन जब से ये आप लोगों से मिली है ना तब से ही इतना प्यार मिला है। वाह वाह वाह, क्या भैया आंटी जी क्या झूठ बोला है आपने, कितना प्यार मिला हमें भी पता है। पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने पूछा तक नहीं, सबा ने पूछा नहीं, आया इनकी तुम्हारी जो सितारा जी अम्मी है उन्होंने पूछा नहीं, डिलीवरी के बाद भी इन्हें पूछा नहीं। और इस बहू ने पूरे खानदान का बीड़ा उठा रखा था ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत पूछ लेते थे। जहां इनके पास पैसा आने लगा ना, सबा कमाने लगी, तो इन्हें लगा कि भैया अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं मुझे भी इतना प्यार मिलता है, सारा खानदान मुझे इतना प्यार करता है, शोहिब इतना प्यार करता है, भाई ये सारा प्यार बेबी होने के बाद ही क्यों आया, मुझे समझ नहीं पड़ा। क्योंकि जरूरत थी ना एक, देखो बच्चे को बाहर से पैसा देके अब नैनी रखोगे ना, वो कभी इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाएगा बच्चे का उससे, और वो औरत भी इतना प्यार से नहीं रखेगी जितना घर की तुम्हारी माँ या सास रख सकती है, क्योंकि वो उन्हें लगेगा हमारा ही बच्चा है। जब बच्चा हो गया तब दीपिका को अपनी माँ की याद आ गई, और दीपिका की माँ कहती है मैं तो बहुत सुकून से जी रही थी, मैं तो अब भी इस एज में जाके मैं सुकून से जी रही हूँ, कहीं भी घूमू फिरूँ कुछ भी है, मेरे को फ्रीडम अब मिली है। भैया आपको अभी भी फ्रीडम नहीं मिली, बेचारी यहाँ पे रहती हो अब 24 घंटे, दिन रात बच्चे को संभालती हो, और तब जाके ये यहाँ रह रहे हैं। अगर आप, बच्चा जब स्कूल भी जाने लगे ना, 5 सालों का हो जाएगा और 7-8 साल का हो जाएगा, और तभी भी आप यहीं रहती रही और तभी भी आपको इतना ही प्यार मिलता रहा ना, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई बहुत प्यार से रखा है इन्होंने पूरी फैमिली ने। और दीपिका की सास तो भैया जल भुन रही होगी, सितारा जी हाय ये तो मेरी जगह ले ली इन्होंने, और सारे दिन घर में इनके रहती हैं, हम इसकी वजह से हम अंदर नहीं आ सकते, बस जब भी मेरा बेटा इनविटेशन देता है इनविटेशन पे ही आते हैं, हम लोग क्या करें, हमारा बेटे को दूर कर दिया इन्होंने। वो तो जल भुन रही होगी लेकिन कहे क्या। और वो इमोशनल हो गई है दीपिका की मम्मी कि मेरी लाइफ में मैं इतना प्यार नहीं मिला मुझे, और दीपिका और शोएब ने बहुत प्यार दिया है। और दीपिका भी रो रही है, और उन्होंने टैग लाइन लगाई है, सब इमोशनल हो गए, सबा भागी भागी आई, अरे लाइमलाइट, अरे लाइमलाइट, जाके हक कर लूं। भैया तुमने अपनी दीपिका की मम्मी को कभी प्यार मोहब्बत से बातें करते तो दिखाया नहीं अपने ब्लॉग में, कभी नहीं मिलती जुलती। मदर्स डे आया था तो फटाफट एक ब्लॉग बनाने के लिए उन्हें अपने यहाँ बुला लिया, रोज रोज पकड़ा दिया। इस टाइप का कोई बर्थडे बुड्डे होता है ना उनका, तब याद आ जाती है कि भैया ब्लॉग बनाना है, नया कंटेंट मिल गया है, वरना वैसे कभी नहीं। तो अब वो लाइमलाइट के लिए भागी भागी आई, सुतारा जी भी है उनको गले लगाया, भाई ठीक है चलो सुतारा जी ने लगाया ठीक है, सबा का क्या रोल था उसमें भाग के आई जो, आंटी जी मत रोइए, अरे सनी जल्दी से शूट कर ले, सनी शूट कर ले, मिस नहीं हो जाना चाहिए, इतना मुश्किल में मिलते हैं इस टाइप के मौके। और वो आंटी रो रही है और पीछे सब लोग हंस रहे थे, मतलब ये मैंने देखा, मैंने कहा सब लोग नौटंकी बाज है इनके घर में।
सब स्क्रिप्टेड ड्रामे होते हैं, सबको सिखाया होगा, दीपिका ने बताया होगा कि ऐसे आपके ऊपर डालेंगे, आप थोड़ी सी स्पीच तैयार कर लेना, थोड़ी सी इमोशनल करना या नहीं करना। तो इमोशनल आंटी ने थोड़ा सा कर दिया उसको, लेकिन किसी को कोई फीलिंग नहीं थी। देखो यहाँ सब हंस रहे हैं, और ये रुकैया की बेटी देख रही है, ये क्या नाटक किया भाई, यहाँ पे बर्थडे के दिन क्यों रोई आंटी। तो नानी भागी, नानी, अरे क्या हुआ, नानी को किसने टाइप किया, नानी भागो जाके, नानी भागी, अरे बेटा नहीं रहो, औलाद दे तुमको, औलाद दे। आंटी ने दीपिका की माँ बोली, भाई मेरी औलादे हो चुकी है, मुझे माफ कर दो। अरे नानी तो एकदम भाग पड़ती है, कोई भी हो लिपट जाओ। यहाँ पे चलो भैया नाटक हो गया पूरा, नौटंकी हो गई, निकलो लाइन बना के, सारे सारे लोग लाइन लगा के निकल रहे हैं। और तो सनी को खड़ा करते, भाई सनी शूट कर लेना मेरा, सनी। सनी का एक ही काम है भैया, जाके कैमरामैन बन जाता है, किनारे पे खड़ा हो जाता है, जाओ कुड़ू बैठ के, जब किनारे पे खड़ा दरवाजे पे, और सभा को कोई लेना देना नहीं है, भैया मेरा शूटिंग होनी चाहिए, मेरा ब्लॉग बन रहा है ना, हाँ बस ठीक है। ये फिर अभी ये अलग एंगल से दिखेगा आपको, ये देखो सनी रिमोट वो फोन लेके खड़ा हुआ है। और मैंने भी नोटिस किया कि इनके ब्लॉग में सभा मोटी दिखती है और सभा अपने ब्लॉग में पतली दिखती है, तो कौन से फिल्टर विल्टर लगा के अपने ब्लॉग बनाती है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जाते जाते दीपिका ने बोला, सनी आ जाना सब लोग, सनी एंड सबा 11:30 बजे बच्चे आएंगे। तो मुझे लगा केक काटेंगे शायद बच्चे, बिल्डिंग बिल्डिंग के होंगे, कहीं और होंगे, पता चला ये वाले बच्चे आने वाले थे। और यहाँ कुरान खानी वगैरह जो ये कराते हैं वो सब कराया होगा, लेकिन मुझे सबा तो नहीं देखी और ना सनी देखा। तो पता नहीं वो आए नहीं होंगे, भाई हम लोग तो 2 बजे से पहले उठते ही नहीं है, कहाँ से आ जाए। तो ये इन्होंने करवाया, उसके बाद वो उन्होंने कहा, हम लोग ने ऑर्फनेज ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें ऑर्फनेज ऐसा मिला नहीं जहाँ पे हम दे सके। उनकी अलग अलग कंडीशंस थी कि हमारे यहाँ से सामान खरीदो, हमारी इस दुकान से खरीदो, तो हमें ठीक नहीं लगा, तो हम सोच रहे हैं फूड के बॉक्सेस बना के हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें सड़क पे। चलो ठीक है, लेकिन तुमने थोड़े दिन पहले कहीं कहा था कि हम ना ऑर्फनेज है यहाँ पे, हम हमेशा वहाँ पे जाके सामान देते हैं, तो उस ऑर्फनेज का क्या हुआ भाई। तुम तो इतने बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम तो हमेशा देते हैं। तो यहाँ पे खुद ही अपने झोल में खुद ही फंस गए। तो इन्हें ऑर्फनेज नहीं मिला जहाँ पे ये अपनी तरफ से सामान अपना खरीद के दे सके। और फिर इन्होंने वही बॉक्सेस बनाए और डिस्ट्रीब्यूट करे। कहा था कि जनाब क्या करेंगे, सबको एक डिनर कराएंगे JW मैरियट टाइप होटल ले जाके। तो जनाब कहते हैं मैं जा रहा हूँ और मैं अपने गुची के शूज़ पहनूंगा। अगर ये इसने सबा ने गुची के शोरूम में जाके शॉपिंग करते हुए दिखाया तो मैं मानूंगी जूते असली थे। और किसी ने लिखा कि गुची के शोरूम में जाके शूट नहीं कर सकते, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने रील्स बनाई हुई हैं गुची के और LV के शोरूम्स में, वो कभी मना नहीं करते। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे लोग अपनी अपनी रील्स डालते हैं, कभी कोई इन्होंने मना नहीं किया है। और जब ये ताज होटल गए थे वहां उन्हें मना किया था कि भैया शूटिंग नहीं करनी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करनी, तभी भी इन्होंने चुप चुप के रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ नहीं करा इन्होंने। गुची के शोरूम में ऐसा हो सकता है, जब तक सबा गुची के शोरूम में जाके वो सेम जूते ना खरीदते हुए लेके आए तब तक मैं नहीं मानूंगी कि नकली है, मतलब असली है। और जहां तक मेरा आइडिया है नकली ही है। किसी ने कहा पेपर लगा हुआ है, देखते हैं पता चल जाएगा सबा के ब्लॉग से। जब किसी ने कहा कि चीनी भी लेने जाती है ना, आटा, भैया बिरयानी बनी हमारे बनानी है, हमारे यहाँ चावल नहीं है, नमक भी नहीं है, तेल भी नहीं है, घी भी नहीं है, अभी हम पहले शॉपिंग करने जाएंगे। तो ये शॉपिंग करने जाती है बिरयानी बनाने के लिए भी। तो एक गुची का लाख रुपए की जूते ले और बनाए ना, लाख रुपए के लिए तो 3 ब्लॉग बनाएगी 6 लाख कमाने के लिए, कि भैया आज हम जाएंगे भाई के लिए स्पेशल, फ्रेंड्स आप बताना क्या ले हम लोग, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। अगले दिन जाते हुए दिखाएगी, उसके बाद अगले दिन लाते हुए दिखाएगी, और फिर एक दिन खोल के डब्बा दिखाएगी, 6 ब्लॉग बना देगी। तो ये नकली ही है। और बहुत सारी ऐसी फर्स्ट कॉपीज होती है जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे दिखती हैं। तो ये मौदा का गैंग पूरा पहुंच गया खाने, और सनी बैठा हुआ अपने कमेंट्स पढ़ रहा है। सबा ने बोला था, सनी तुम यहाँ बैठे बैठे टाइम पास क्यों कर रहे हो, कमेंट्स पढ़ो, और देखो ज्यादा गंदे वाले हो तो डिलीट कर देना। सनी कहता है, भाई तेरे 90% कमेंट्स खराब आए, क्या करूँ। नहीं नहीं सनी, सारे डिलीट कर दोगे तो 4-6 कमेंट ही बचेंगे, फिर पड़े रहने दो, फिर मैं किसी को भी लाइक नहीं करूंगी, लोगों को लगेगा मैं बीमार हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे कमेंट्स पढ़ने का। सनी मैं क्या करूँ, मैं अपने ब्लॉग में हमेशा कहती हूँ फ्रेंड्स लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अब फ्रेंड्स लोग कमेंट करने लगे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ, कमेंट्स पढ़ भी नहीं पाती, अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूंगी, फ्रेंड्स प्लीज कमेंट्स मत करो, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो आरती वगैरह भी आए हुए थे, और दीपिका अच्छी लग रही थी। झोला उसने झोला छाप जो कपड़े पहनती थी वो नहीं पहने, और अच्छे बिना मतलब दुपट्टे पट्टे वाले थोड़ा सा मॉडर्न थोड़े कपड़े पहने हैं, और मेकअप वेकअप भी कर रखा है, तो बेटर लग रही थी। और इसके 2-4 फ्रेंड्स फ्रेंड्स आ गए, वहीं पे गिफ्ट विफ्ट देने लगे। तो ये था इनका
व्लॉग। और अभी भी जनाब ने तसल्ली नहीं हुई, इससे कहा अभी इसका एक और पार्ट है, टू बी कंटिन्यूड। भैया ये कोई सीरियल नहीं चल रहा है तुम्हारा कि हर रोज टू बी कंटिन्यूड लगा रहे हो। अब तुम्हारे व्लॉग टू बी कंटिन्यूड रहते ही हैं। लेकिन ये जनाब ने सोचा होगा ये सही तरीका है, मैं लोगों को सस्पेंस क्रिएट कर दूं कि अगले व्लॉग में पता नहीं क्या आने वाला है। हमें सब पता है, 4 साल से देख रहे हैं यही आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए गाइस, इतना ही था। आप बताना आपको कैसा लगा। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।